नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो आज हमारा विशेषण का अंतिम पाठ पाठ 4 में हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण के साथ साथ अपन जो विशेषण की तीनों अवस्थाएं होती है दोस्तों, मैंने आपको प्रथम वीडियो के साथ बताई थी कि उत्तमावस्था यानी कि पहली होती है आपकी सामान्य अवस्था, मूलावस्था, मूला के पास में आपको नीचे उतरना है यानी कि उत्तरा, मध्यमा, तुल्यता। ठीक है दोस्तों, या तुलनावस्था। फिर लास्ट में पढ़नी है आपको 3 नंबर पे। 3 नंबर पे होती है आपके उत्तमावस्था। ठीक है दोस्तों, वो तीनों अवस्थाएं पढ़ेंगे। और एक इसका जो भाग रह गया था अपने व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द, है ना। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द जो विशेषण का बोध करवा देते हैं, ऐसे परिभाषा है, उसको मैं आपको लिखवा दूंगा। कोई बात नहीं, अभी हमारा जो विशेषण का है ना, आज अंतिम वीडियो है। इसके बाद में हम कल हमारी मुलाकात होगी क्रिया के साथ। क्रिया को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं भी लास्ट में आपको और जानकारी दे दूंगा। लेकिन आज हम विशेषण का जो पांचवा भेद होता है, विशेषण का पांचवा भेद होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द ही, सीधा लिखना आप तो, परिभाषा में कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि कल ही मैं इसको पूरा करवा रहा था। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले ही शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो, छोटी सी परिभाषा, इसको घुमा फिरा के नहीं लिखूंगा मैं, आपको सीधा लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। कल ही पूरा करवा रहा था, लेकिन मैं सोच रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो के चक्कर में देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से सीधा है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या आपको मैंने पढ़ाई किया? कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको पढ़ाई थी क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला शब्द ही आपके व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे, क्यों कहलाएंगे? बिल्कुल 5-7 शब्द है व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं, ऐसे व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा है, याद समझने की कोशिश करना दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है आपके अमेरिका, क्या लिखा दोस्तों मैंने? जैसे मैंने लिखा है अमेरिका, ठीक है दोस्तों। और मैंने लिखा है जैसे जापान, ठीक है दोस्तों। समझने की कोशिश करना, मैं इनको वाक्य में प्रयोग करूंगा। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक विशेषण का निर्माण होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। जैसे भारत लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने आपके पाकिस्तान लिख दिया दोस्तों, पाकिस्तान लिखा है दोस्तों। उसी प्रकार देखो दोस्तों, जैसे मैंने कश्मीर लिख दिया, क्योंकि ये इसके लिए ही मरता है और हम इसको मारते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने लिख दिया आपके कश्मीर हो गया। जैसे मैंने आपके लिख दिया जयपुर लिख दिया, है ना, यानी कि जैसे बीकानेर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और मान लो मैंने आपको लास्ट में जोधपुर लिख दिया, जोधपुर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इनको मैं इनके अंदर प्रयोग करूंगा कि कैसे अमेरिका शब्द है, इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। इससे मैं कैसे आपको व्यक्तिवाचक विशेषण संज्ञा करके बताऊंगा, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्द ही व्यक्तिवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो मैं इसके अंदर इसका प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे राघव ने अमेरिकन बीटी कपास की खेती की, ठीक है दोस्तों। जैसे अमेरिका से क्या बनाया मैंने? अमेरिकन। क्या बना दोस्तों? अमेरिका से मैंने बनाया अमेरिकन बीटी कपास की खेती की। अब ये दोस्तों क्या हो गया? आपके विशेषण हो गया, यानी कि जो अमेरिका की विशेषता किससे बताई जा रही है? बीटी कपास से बताई जा रही है। यही आपके व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। देखो, जापानी से क्या करोगे? देखो, अब कर लो आपके, जैसे मैंने लिखा है सोनम के पास क्या है? जापानी फर्श है। क्या है दोस्तों? जापानी फर्श, यानी जापान से क्या बना दिया मैंने दोस्तों? जापानी। क्या बना दिया दोस्तों मैंने? जापानी। तो ये जो जापानी फर्श है ना, इसके अंदर आपके व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे भारत, यानी कि भारतीय संस्कृति, ये ऐसे कर लो, भारतीय संस्कार,
या भारतीय संस्कृति कर लो। भारतीय संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब देखो, भारत से भारतीय संस्कृति की विशेषता दिखाई जा रही है, यानी कि ये जो भारतीय संस्कृति है ना दोस्तों, इसमें कौन सा आपके विशेषण है? तो व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तानी आतंकवादी। क्या है दोस्तों? पाकिस्तानी आतंकी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आते। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पाकिस्तान से क्या बना दिया? पाकिस्तानी आतंकी। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे कश्मीर की सेव, या लिख दो ऐसे कश्मीरी केसर। ठीक है दोस्तों, कश्मीर से मैंने बना दिया दोस्तों कश्मीरी केसर विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कश्मीरी सेव विश्व भर में प्रसिद्ध है या भारत में प्रसिद्ध है, ऐसे भी कर सकते हो। क्यों? देखो, जयपुरी रजाइयाँ, आगे देखो, जयपुरी पोशाक राजस्थान में सबसे लोकप्रिय है। ठीक है दोस्तों, लोकप्रिय। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनाया जैसे दोस्तों मैंने जयपुर से क्या बना दिया मैंने आपके जयपुरी पोशाक। ठीक है, बीकानेरी भुजिया खाया आपने कभी? बीकानेरी भुजिया मारवाड़ में अपनी विशेष पहचान है। मारवाड़ में अपनी विशिष्ट पहचान बना रखी है। देखो आगे लिखा मैंने जोधपुर, जैसे मैंने कहा बीकानेरी भुजिया। अब देखो बीकानेर से क्या बनाया दोस्तों मैंने? बीकानेरी भुजिया मारवाड़ में अपनी विशिष्ट पहचान बना रखी है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखो आगे लिखा मैंने जोधपुर, जोधपुरी साफे या जोधपुरी पत्थर, ऐसे कर लो, जोधपुरी पत्थर विश्व के ऐसे कर लो, विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बना दिया? जैसे जोधपुर से जोधपुरी पत्थर, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा से मैंने व्यक्तिवाचक विशेषण का निर्माण किया। तो दोस्तों इसकी छोटी सी परिभाषा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक विशेषण का निर्माण करना। ये मैंने कुछ नियम लिखे हैं और इसके कुछ शब्द बनाए हैं। आप अपने गाँव के अपनी चीज़ का भी बना सकते हो, लेकिन वो चीज़ यूनिक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको 5 मिनट में विशेषण की तीनों जो विशेषताएं होती हैं, अवस्थाएं होती है, वो समझाने जा रहा हूँ। तब तक के आप इनको जल्दी उतारो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, तीनों अवस्थाओं को मैं एक साथ ही समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी आसानी रहे समझने में, क्योंकि तीनों अवस्थाएं हैं दोस्तों वो एक दूसरे से रिलेटिव है ना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसमें तम लगा है, किसमें तर लगा है, ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्या होता है आगे देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कम समय में मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, आगे हैं आपके विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है सामान्य या मूलावस्था। ठीक है दोस्तों, दूसरी होती है उत्तरा, मध्यमा या तुलना अवस्था। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार तीसरी अवस्थाएं होती हैं आपकी उत्तमावस्थाएं, जिनमें तर
सबसे जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तम लगा होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या पहचानना है। ये देखो वो अवस्थाएं होती है जो विशेषण जो किसी संज्ञा की सामान्य विशेषता का बोध करवाती है। जैसे पहली जो अवस्थाएं होती है दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो पहली जो विशेषता होती है, ठीक है दोस्तों, प्रथम जो विशेषता होती है, पहली विशेषता क्या कहती है? पहली विशेषता ये कहती है कि मूलावस्था, मूलावस्था। ठीक है दोस्तों, मूलावस्था को अपन बोलते हैं सामान्य अवस्था। सामान्य मूलावस्था को बोलते हैं अपन सामान्य अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, पहली होगी मूलावस्था। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी आती है आपके मूलावस्था उत्तरा। कौन सी दोस्तों? उत्तरा। उत्तरा को बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा को बोलते हैं आपके तुलना, क्योंकि इसमें दो की तुलना की जाती है दोस्तों, है ना। तुलना, तुलना अवस्था। ठीक है दोस्तों, और तीसरे नंबर की आ जाती है आपके उत्तरा अवस्था, उत्तमा अवस्था। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर की उत्तमा है, तीसरे नंबर की उत्तरा अवस्था है। ठीक है दोस्तों, उत्तरा अवस्था। अब इसमें क्या होता है कि देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है आपके तर से जुड़ा होता है। इसमें क्या जुड़ा होता है दोस्तों? आपके तर से जुड़ा होता है। इतना याद रखना। इसमें तम सबसे जुड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों इसके अंदर? आपके तम सबसे जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनकी एक एक की परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर एक एक उदाहरण लिखूंगा, फिर एक उदाहरण से सामान्य से उत्तरा मिलाऊंगा, उत्तरा से उत्तमा में ले जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके 4 लिखूंगा, इसके भी 4 लिखूंगा, लेकिन पहले मैं इसकी छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, चर्चा क्या कर रहा हूँ? देखो सामान्य जो या मूलावस्था होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? विशेषण की वह अवस्था जो विशेषण की वह अवस्था जो किसी संज्ञा की सामान्य विशेषता की बोध कराती है। यानी विशेषण की सीधा लिख रहा हूं, विशेषण की सामान्य विशेषता कर लो, या इसी को स्थिति बोलते हैं। विशेषण की वह अवस्था, देखो विशेषण की वह अवस्था जो किसी संज्ञा की सामान्य अवस्था या स्थिति का बोध करवाते हैं, वही आपके सामान्य मूलावस्था कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या कहता है? अगला ये कहता है कि दो संज्ञाओं के बीच में क्या कहलाता है दोस्तों? दो संज्ञाओं के बीच में, दो संज्ञाओं के बीच में क्या करवा देती है दोस्तों? आपस में क्या करवा देती है? तुलना। अभी देखो परिभाषा बिल्कुल मैं शब्दों में लिख रहा हूं, यानी कि दो संज्ञाओं के बीच में या आपस में तुलना का बोध होता है। ठीक हो, इसके अंदर देखो दो, देखो इसमें है ना, किसी समूह में, सीधी परिभाषा लिखो आप तो, किसी समूह में से देखो किसी एक को, यानी कि एक को क्या बताना दोस्तों? या तो सर्वश्रेष्ठ बताओ उसको। ठीक है दोस्तों, या तो उसको क्या बताओ आप? सर्वश्रेष्ठ बताओ, या उसको क्या बताओ? कमजोर बताओ। यही आपके उत्तरावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी मैंने छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला उदाहरण लिखता हूँ मैं, जैसे अन्वी सुंदर लड़की है या बालिका है। क्या लिखा दोस्तों मैंने? जैसे अन्वी सुंदर बालिका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनके तीनों का प्रयोग करके बताऊंगा। एक और लिख लो, अगला लिखो, जैसे अमित पागल है, अमित पागल लड़का है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये लिखा। तीसरा लिखो कि अर्षित अच्छा खिलाड़ी है, अर्षित अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, सामान्य चर्चा हो रही है भाई, अन्वी सुंदर बालिका है भाई, उसकी सामान्य चर्चा हो रही है। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की सामान्य विशेषता का बोध करवाते हैं। मैं परिभाषा आपको एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है
गोनू, क्या लिखा मैंने, गोनू झगड़ालू बच्चा है, झगड़ालू बच्चा है। देखिए दोस्तों, सामान्य या मूलावस्था क्या होती है, विशेषण की वह अवस्था जो किसी संज्ञा की सामान्य विशेषता या स्थिति का बोध करवाती है, वो सामान्य अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अन्वी की सामान्य विशेषता बता रही है कि अन्वी कैसी है, आपके सुंदर है। अमित कैसा, पागल लड़का है। अर्षित कैसा है, अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, गोनू कैसा बच्चा है, आपके झगड़ालू बच्चा है। अन्वी कैसी बालिका है, सुंदर बालिका। अमित कैसा लड़का है, पागल लड़का है। अर्षित कैसा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। गोनू कैसा बच्चा है, झगड़ालू बच्चा है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सामान्य चर्चा होगी। अब कैसे होगी इसकी उत्तरा या मध्य अवस्था, यानी कि इसको मैं आपको इधर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इसकी मूलावस्था से मैं आपको उत्तरावस्था बता रहा हूँ। ठीक है, अन्वी सुंदर बालिका है। आगे देखो, अन्वी राधिका से सुंदर बालिका है। जो शब्द है वो लिख दो, और मैंने शब्द बताया वो जोड़ दो। देखो मैंने क्या बताया, तर से। ठीक है, से आ गया ना, ये से आ गया। अब देखो आगे क्या है, अमित पागल लड़का है। क्या है, अमित पागल लड़का है। देखो, अमित अरविंद से पागल, एक मिनट दोस्तों ना, पागल लड़का है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बार मैं सारों का सारा लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको एक साथ समझा दूंगा। अर्षित अच्छा खिलाड़ी है। अर्षित आदित्य से, या ऐसे लिख दो आप, क्या लिखा है मैंने आपको, अर्षित प्रिंस से अच्छा क्या है, खिलाड़ी है। क्या है दोस्तों, खिलाड़ी है। क्या है दोस्तों, अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है अर्षित प्रिंस से अच्छा खिलाड़ी है। फिर आगे है गोनू झगड़ालू बच्चा है। देखो आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। गोनू आदित्य से ज़्यादा झगड़ालू है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अन्वी और राधिका की दोस्तों तुलना की जा रही है कि ये क्या है, वो सुंदर है। यानी कि अन्वी राधिका से भी सुंदर है। अमित अर्षित से भी क्या है, पागल है। अमित है ना, अरविंद से भी ज़्यादा पागल है। अर्षित प्रिंस से, यानी कि अर्षित है ना, वो प्रिंस से क्या है, अच्छा खिलाड़ी है। गोनू है ना, वो आदित्य से क्या है, ज़्यादा झगड़ालू है। यानी कि दोनों की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, दोनों के मध्य। अब ये अवस्था है ना दोस्तों, आपकी उत्तम, यानी कि आपकी जो उत्तम अवस्था है ना, इसके अंदर चली जाएगी और उत्तम सबसे जुड़ जाएगा। यानी कि कैसे जुड़ेगा, देखो अन्वी, अब कैसे जुड़ेगा, देखो अन्वी छात्रावास की सबसे सुंदर बालिका है। जो शब्द है वो लिख देंगे। अब देखो पूरे जो छात्रावास है ना दोस्तों, उनके मैंने यानी कि सर्वश्रेष्ठ या एक को कमजोर बताया जा रहा है। यानी कि अन्वी है ना, जो सबसे सुंदर बच्ची है, किस में से, छात्रावास में से। पूरी छात्रावास में से कौन सी अन्वी सुंदर बच्ची है। आगे क्या देखो, अमित पागल लड़का है। अमित पूरे गांव का पागल लड़का है। पूरे गांव का पागल लड़का, हाँ, या ऐसे कर लो, पूरे गांव में, अमित पूरे गांव में वो लड़का है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे क्या है, अर्षित अच्छा खिलाड़ी है। अर्षित हमारी टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। ऐसे लिख लो और ठीक हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ
खिलाड़ी हैं। देखो आगे लिखा है कि गोनू झगड़ालू बच्चा है। गोनू क्या दोस्तों, गोनू मोहल्ले का सबसे ज्यादा, देखो अब तुलना मोहल्ले से की जा रही है दोस्तों, मोहल्ले से, मोहल्ले में सबसे ज्यादा झगड़ालू क्या है दोस्तों, झगड़ालू हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी लाइट की इशू होने की वजह से थोड़ा अंधेरा नहीं दिख रहा, वैसे दिख रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना दोस्तों। जैसे अमित है ना, इसकी पूरे गांव से विशेषता बता रही है कि ये पूरा क्या है, गांव में पूरा पागल है, यानी पूरे समूह का बोध करवा रहा, पूरे गांव का बोध करवा रहा कि ये गांव में पागल लड़का है। ठीक है, अर्षित है ना हमारी टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यानी कि सबसे अच्छा खिलाड़ी, यानी कि इसकी क्या की जा रही है, इसकी आपके दोस्तों समूह में से या तो सर्वश्रेष्ठ या कमजोर बताया जा रहा है। इसके बाद देखो गोनू है ना, पूरे मोहल्ले की बताई जा रही है, यानी एक समूह हो गया, एक समुदाय हो गया, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है इसको, ये झगड़ालू है। तो क्या दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल क्रिया के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सभी बंधुओं को राम राम, राधे राधे। ये तीनों अवस्थाएं पढ़ा दी मैंने, पूरी जी जान लगाई है दोस्तों आप भी समझने में। और ये जो छोटे छोटे शब्द लिखे हैं दोस्तों, इनको मैं परिभाषा के रूप में बोल दिया है, आप लिख लेना, नहीं भी लिखो तो इनकी परिभाषा नहीं पूछते हैं, इनकी अवस्थाएं पूछते हैं। ये सब देके पूछ लेगा कि ये कौन सी अवस्थाएं हैं, आपको याद रखना तर और तम जुड़ा होगा, वो कौन सी अवस्थाएं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लिए, जब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।